इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ के किरोड़ीमल में करीब 1.5 एकड़ सरकारी जमीन से आज बेजा कब्जा हटाया गया। किरोड़ीमल नगर पंचायत में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन की धड़ल्ले से बिक्री की थी। सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री बकायदा स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी के साथ हुई। रायगढ़ कलेक्टर ने सरकारी जमीन को बेचने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करने की अपील जिले वासियों से की है। गुरुवार को सुबह रायगढ़ की किरोड़ीमल नगर पंचायत में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। जनदर्शन में कलेक्टर से हुई शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने ऐसे 17 लोगों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने शासकीय भूमि पर निर्माण किया था। रायगढ़ एसडीएम, तहसीलदार, नगर पंचायत व पुलिस विभाग के साथ स्वयं किरोड़ीमल पहुंचे थे। अतिक्रमण हटाने 6 जेसीबी लगाई गई थी। बता दें कि किरोड़ीमल में 1.5 एकड़ सरकारी जमीन को स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी के साथ बेच दिया गया था, जिस पर निर्माण कर लोग बसने भी लगे थे। लेकिन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी 17 लोगों के निर्माण को धराशायी कर दिया है। जिला कलेक्टर ने सरकारी जमीन बेचने वालों की शिकायत करने की अपील जिलेवासियों से की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी जमीन को किसी को बिक्री करता है तो ये कानून अपराध है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। किरोड़ीमल नगर पंचायत क्षेत्र में काफ़ी समय से जनदर्शन में भी लोग आकर मांग करते थे और एक कोई शिकायत दर्ज करी थी कि संभवतः एक शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कुछ निर्माण किए गए थे। उसमें जब जांच पड़ताल इत्यादि हुई तो उसके बाद शायद एक रेवेन्यू केस एसडीएम स्तर, तहसीलदार स्तर पे दर्ज हुआ और विधिवत एक कार्रवाई जिसकी सारी विधिक कंडिकाएं पूरी करते हुए आगे बढ़ा गया था। उस पे कार्रवाई आज दिन में हुई थी, जिसमें 17 लोगों को जिनके विरुद्ध नोटिसेस पूर्व में एक नहीं, चूँकि रेवेन्यू केस में उनको दर्ज थे उनके विरुद्ध, और उसमें नोटिसेस जारी होने के पश्चात उनको उत्तर का अवसर देने के पश्चात उन्हें समय देने के पश्चात ये अवैध निर्माण जो एक शासकीय भूखंड पे किए गए थे उन्हें हटाया गया था। उनमें से कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मलबे को वो स्वयं हटा लेंगे, तो क्योंकि वो अब उन ईंटों को कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो उनको वो अनुमति दी गई है, वो हटा लेंगे उसको। ये कार्रवाई आज सुबह हुई थी और इसमें जो 17 लोगों को नोटिस दिया गया था उनके उस भूखंड में जो कि पूर्णतः शासकीय भूखंड थी। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रॉब्लम ये होती है कि जो भूखंडों में अगर शिकायत के आधार पर दर्ज होता है और अगर शिकायत में सही पाया जाता है तो विधिक प्रणाली के अनुसार राजस्व प्रकरण दर्ज होकर करना पड़ता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके यदि इस तरह की कोई दिक्कत इत्यादि है तो अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क कर लें, और अगर आपसे त्रुटिपूर्ण कहीं पे कोई शासकीय भूखंड पे, मान लो आपका घर कहीं और बगल में कोई शासकीय भूमि पे हो गया, तो अपनी स्वेच्छा से उसे कर लेंगे ताकि शासकीय भूमियों का उपयोग आंगनवाड़ी बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़क मार्ग को चौड़ा करने के लिए काम आ सकती है, सार्वजनिक उपयोग के लिए। सर, ये बात में सामने आई कि सरकारी भूमि का वहाँ बिक्री भी किया गया था जिनसे ये खरीदे थे। किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि की बिक्री अवैध है। चाहे मैं आपको मेरा कलेक्ट्रेट बेच दूं तो वो बिक्री वैध मान्य नहीं होती। ये बात सभी कृपया करके स्पष्ट कर लें कि यदि भूमि शासकीय है तो उसकी बिक्री की यदि आप रजिस्ट्री भी करा लें, बिक्री नकल के आधार पे अगर रजिस्ट्री हो रही है और वो भूमि शासकीय है तो कृपया ध्यान दें कि आपकी वो बिक्री प्रथम दृष्टया अवैध एवं अमान्य है। तो कृपया करके इस प्रकार के झांसों में ना जाएं। यदि कोई भी व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है तो एक भारत के आम नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ है ये जानना कि वो ज़मीन शासकीय है या नहीं। कृपया उसकी पड़ताल कर लें और तभी इस प्रकार की किसी भी ज़मीन को खरीदें, और शासकीय है तो कृपया कतई ना खरीदें। वो जो व्यक्ति थे, मेरा सभी को कहना है, जो व्यक्ति मान लो कोई कहता है कि मुझे क्या मालूम था ये ज़मीन शासकीय है, मुझे जिसने बेचा उसने मुझे झांसा किया, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है उस व्यक्ति के विरुद्ध 420 का प्रकरण दर्ज करिए, थाने जाइए और दर्ज करिए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के फ्रॉड बंद हों। शासकीय भूमि का दोहन है। क्या मैं आपके निजी भूमि किसी तीसरे आदमी को बेच सकता हूं? अगर मैंने किया तो आप मुझे चोर बोलोगे। ये शासकीय भूमि पे इस प्रकार की चोरी मत करिए। शहरी क्षेत्रों में अब आपके मेरे शहरी क्षेत्रों में
विकास के जो काम होने हैं, आप ही का आंगनबाड़ी नहीं बन पा रहा है, आप ही के क्षेत्र में पीएचसी बनना है वो नहीं बन पा रहा है। इस तरह की चीज़ों से अपने आगे वाली पीढ़ियों को वंचित ना रखें। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर किसी ने आपको इस तरह से ठगा या लूटा है, कृपया करके उसके बारे में शिकायत दर्ज करिए। और मेरा आश्वासन है कि ये 420 के जो प्रकरण हैं इसमें हम आपका केस भी दर्ज करेंगे और आपको रियायत भी यथासंभव विधिक रियायत दिलवाएंगे।